अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़बीहा फ़ातिमा अपने और आपके चैनल स्टडिंग साइकोलॉजी इज़ फ़न के साथ हाज़िर हूँ। हम लोगों ने रिसर्च का टॉपिक शुरू किया हुआ है, रिसर्च को मैंने क्लियर कर दिया है, उसके बाद उसका फ़र्स्ट मेथड हमने ऑब्ज़र्वेशन किया है। आज मैं डे बुक मेथड और बायोग्राफ़िकल मेथड आपको करवाने लगी हूँ। ये दोनों शॉर्ट हैं इसलिए मैं एक ही लेक्चर में कवर करूँगी। तो पहला टॉपिक हमारा है कि डे बुक मेथड। डे बुक मेथड जो है वो काफ़ी यूज़फुल मेथड है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इसमें स्पेशली ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी में अप्लाई किया जाता है, इसमें देखा जाता है कि बच्चों का डेवलपमेंट बिहेवियर जो है नॉर्मल तरीके से डेवलप हुआ है कि नहीं। एक्चुअली डे बुक मेथड एक पर्सनल डायरीज़ होती हैं जिसमें पेरेंट्स मोस्टली लिखते हैं कि बच्चे ने फर्स्ट स्टेप कब लिया, कब बैठना स्टार्ट किया, कब बोलना स्टार्ट किया, उसकी अचीवमेंट्स, फेलियर्स, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, इस तरह की चीज़ें पेरेंट्स ने कलेक्ट की होती हैं। इसमें देखा जाता है कि बच्चे जो है वो डेवलपमेंट जो हो रही है वो नॉर्मल डेवलपमेंट के मुताबिक है, क्योंकि हमारे माशरे में एक प्री डिटर्मिन्ड पैटर्न है जिसके मुताबिक डेवलपमेंट होती है। यानी कि 1 साल का बच्चा चलना शुरू कर देता है, 6-7 माह का बच्चा बैठना शुरू कर देता है। तो इस तरह उसकी डेवलपमेंट को देखा जाता है और फर्स्ट डे एट स्कूल किस तरह उसने गुजारा, तो इस तरह उस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना आसान हो जाती है। इसमें डे बाय डे इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है बायोग्राफिकल मेथड। यानी बायोग्राफिकल मेथड जो होता है वो कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री होती है। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में जो इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए होता है। मोस्टली ये तब ये लास्ट सोल्यूशन होता है हमें कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि जब वो फ़र्द डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है या फिर वो फ़र्द जो मर चुका है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम बायोग्राफिकल उसकी देखते हैं। मोस्टली लोगों ने ट्रिब्यूट देने के लिए अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ पे बायोग्राफीज़ लिखी होती हैं और इससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन मिलती है उन्होंने क्या जो डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की थी, कैसे स्ट्रगल की थी, उनके इंटरेस्ट क्या थे, लाइकिंग क्या थी, डिसलाइकिंग क्या थी, फेलियर्स, अचीवमेंट्स, यानी ये सब कुछ इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद ये है कि ये लेजेंड्स के बारे में मोस्टली लिखी जाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा या आपको समझ आ गया होगा। आप प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक केस स्टडी मेथड यानी कि केस हिस्ट्री मेथड के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।